हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं रोपड़ कृषि। तो जो हमारे रोपड़ कृषि है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो क्रॉप है उसका भी नाम हम देखेंगे और कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लांटेशन एग्रीकल्चर है क्या। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप देखोगे तो इसे एग्जांपल जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोआ हो गया, रबर हो गया, पॉम ऑयल हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे जो फसल हैं ये हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम आप बोल सकते हो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था अपने कॉलोनीज़ में। जैसे भारत में चाय की खेती अंग्रेज़ों द्वारा इम्प्लीमेंट की गई, कॉफ़ी की खेती अंग्रेज़ों द्वारा इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है। तो ऐसे अदर पार्ट ऑफ जो वर्ल्ड है वहाँ पे भी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा अपने कॉलोनीज़ में प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप देखोगे कि 12 महीना एक ही टाइप की खेती वहाँ पे उगाई जाती है। मोनोक्रॉपिंग होती है, 12 महीना हर साल एक ही टाइप की खेती उगाई जाएगी एक ही वाले लैंड एरिया में। इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हर साल तो एक ही फसल उगानी है, तो सॉइल वहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ख़त्म ना हो जाए, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल वे में फार्मिंग करनी होती है। अदरवाइज यहाँ पे एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, आप अच्छे से वहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर सबसे पहले तो बड़े एरिया में की जाती है और इस एरिया को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेट, ये वाला स्टेट, तो लार्ज स्टेट में की जाते हैं। जैसे आप देखोगे चाय के बागान भी इंडिया में देखोगे तो बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं और एक इंडस्ट्री की तरह काम होती है। वहाँ पे इंडस्ट्री ओन करती है लैंड को, या तो खरीद लेती है या जो फार्मर होते हैं उससे रेंट पे ले लेती है। तो इसके लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लैंड के लिए भी, सीड्स के लिए भी, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको भी देने के लिए भी। तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्लांटेशन इज मेनली डन माउंटेनियस एरिया में जनरली प्लांटेशन की जाती है, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। जैसे चाय कॉफ़ी की ये हमारी माउंटेनियस एरिया में की जाते हैं। और मैकेनाइजेशन जो होती है प्लांटेशन क्रॉप में वो कम की जा सकती है, क्योंकि माउंटेनियस एरिया होती है वहाँ पे मशीनीकरण उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हो जितनी प्लेन एरिया में आप कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए हमें सस्ते लेबर और लार्ज स्केल में लेबर की आवश्यकता पड़ती है प्लांटेशन क्रॉप के लिए। ये भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप के लिए, क्योंकि जो प्लांटेशन क्रॉप करते उगाते हैं, मान लो चाय ही हो गया, तो चाय तो वहाँ पे पर्टिकुलर उसी रीजन के लिए तो हम उगाते नहीं हैं, उसको हम सेल भी करते हैं और दूसरे कंट्रीज में भी सेल करते हैं। तो यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर के सारे कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो लैंड है और फैक्ट्रीज़ हैं और मार्केट है, तीनों को जोड़ने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबल होनी चाहिए, सुविधा वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। और देखो सॉइल की फर्टिलिटी को हमेशा मेंटेन करने के लिए साइंटिफिक जो मेथड है फार्मिंग का वो हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सिंगल क्रॉप ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। एज ए इंडस्ट्री की तरह हमारा काम करती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब कुछ नाम देख लेते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ पे फेमस है, कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में कौन सी प्लांटेशन क्रॉप हमारे उगाए जाते हैं। देखो कोकोआ की बात करें जिससे चॉकलेट बनते हैं, डार्क चॉकलेट बनते हैं। कॉफ़ी बात करें, कोकोआ और कॉफ़ी दोनों वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे फ्रेंच के द्वारा फर्स्ट टाइम। और अभी भी कोकोआ और कॉफ़ी यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में फेमस है। और चाय की गार्डन की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका दोनों में
यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी भी चाय और कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान इंडिया और श्रीलंका में है। मलेशिया की बात करें तो रबर प्लांटेशन के लिए फेमस है, ये ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो यहाँ पे लार्ज जो प्लांटेशन के क्रॉप हैं वो शुगर केन और बनानास के किए जाते हैं, ये भी ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पे कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशन किए जाते हैं, ये स्पेनिश और अमेरिकन द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हमारे डच के द्वारा शुगर केन प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ब्राज़ील तो आपको पता होगा कॉफ़ी के लिए फेमस है, तो लार्ज जो हमारे स्केल कॉफ़ी के प्लांटेशन हमारे ब्राज़ील में इंट्रोड्यूस किए गए थे यूरोपियन के द्वारा, और अभी भी यूरोपियन द्वारा हैंडल इसको किए जाते हैं। तो ये रहा मेजर क्रॉप्स पूरे वर्ल्ड में, और अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है प्लांटेशन क्रॉप। तो आई थिंक दोस्तों इतना काफ़ी है इसके आंसर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।